इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। युवाओं के साथ संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। 26 जुलाई शाम 4:30 बजे युवाओं से संवाद प्रधानमंत्री कर सकते हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर सकते हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 4:30 बजे शाम को युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई के दिन संवाद करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे, जहां पर वो युवाओं के साथ संवाद करेंगे और अपनी बातों को युवाओं के समक्ष रखेंगे। जिस तरह से युवाओं के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब युवाओं के साथ संवाद करेंगे। 26 जुलाई को शाम 4:30 बजे का वो समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ सम्मेलन करेंगे। कार्यक्रम में शिरकत के दौरान सभी युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन करेंगे। 26 जुलाई का वो दिन शाम 4:30 बजे। तो देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बेहद ही चौंकाने वाला और सनसनीखेज खुलासा किया है। पिछले 5 दिनों के दौरान आंदोलन की आड़ में सेंट्रल दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। हाईटेक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS के जरिए पुलिस ने जो आंकड़े जुटाए हैं, वे बताते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर किस तरह से शातिर अपराधी और उपद्रवी भीड़ में सेंधमारी कर रहे थे। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जंतर मंतर पर अपराधियों का आखिरकार काम क्या है। देखिए, इस रिपोर्ट को आप ही समझ जाएंगे। जब तख्तियों पर हक की मांग लिखी हो लेकिन नियत में खंजर छिपा हो, जब आंदोलन का मुखौटा पहनकर शातिर अपराधी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के खून के प्यासे हो जाएं, तो इसे विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि देश की राजधानी को दहलाने की एक सोची समझी साजिश कहते हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा सनसनीखेज और झकझोर देने वाला खुलासा किया है जिसने देश के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। महज 5 दिनों के भीतर इसी आंदोलन के इर्द गिर्द 2500 शातिर अपराधी मंडराते हुए पाए गए हैं। जी हां, 2500 क्रिमिनल्स जो पुलिस की वर्दी को लहूलुहान करने और इस पवित्र मंच को अराजकता के अखाड़े में बदलने की फिराक में थे। ये पता चला कि 2000 ऐसे अपराधियों की पहचान की गई है जो कि उनका क्रिमिनल हिस्ट्री बैकग्राउंड है, जिन पे कई मुकदमे हैं, जो कि पिछले सालों में जेल भी जा चुके हैं। ये पूरा डाटा जो है FRS ने जिला पुलिस को सौंप दिया है। जिला पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक भीड़ की आड़ में पुलिस पर कातिलाना हमले की साजिश रची गई। पेशेवर अपराधी चाकू और तेजधार हथियारों से लैस नजर आए। अपराधी भीड़ की आड़ में पुलिस को लगातार निशाना बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 से ज्यादा FIR दर्ज की है। ये आंकड़े किसी फिल्मी कहानी के नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की उस हाईटेक टेक्नोलॉजी के हैं जिसने इन नकाबपोश अपराधियों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। जंतर मंतर और सेंट्रल दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इस बार पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का जाल बिछा रखा है। जैसे ही कैमरे ऑन हुए, सिस्टम ने जो अलार्म बजाया उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। महज 5 दिनों के भीतर इस AI तकनीक से 2500 ऐसे चेहरों को ट्रैक किया गया जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें कुख्यात हिस्ट्री शीटर, वारंटी और वांटेड क्रिमिनल शामिल हैं। सवाल यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर जुटने वाली इस भीड़ में इन बदमाशों की फौज क्या कर रही थी? क्या ये किसी बड़े खूनी खेल की पटकथा लिख रहे थे? लोकतंत्र के इस पवित्र मंच पर आखिर कौन लिख रहा था खूनी साजिश की पटकथा? इन सुलगते सवालों के जवाब खुद इन अपराधियों के काले कारनामों ने दे दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई गई, पुलिस बल पर पथराव किया गया और तो और चाकू और तेजधार हथियारों से पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले किए गए ताकि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा सके। वर्दी को लहूलुहान करने की इस कायराना हरकत ने साफ कर दिया है कि इनका मकसद न्याय नहीं बल्कि हिंसा और आतंक फैलाना था। दिल्ली पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। इन तमाम 2500 अपराधियों की कुंडली खंगाली जा रही है और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कसा जा चुका है। FRS के डिजिटल सबूत और CCTV के एक फ्रेम से इन उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है, आंदोलन की आड़ में कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। शिकंजा कस चुका है जिसका अंजाम बहुत भयानक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार कौन है उपद्रव करने वाले प्रदर्शनकारी? प्रदर्शन के बहाने आखिर माहौल खराब करना क्यों चाहते हैं? क्या प्रदर्शन को अपराधियों ने हाईजैक कर लिया है? हिंसा करने वाले उपद्रवी आखिरकार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स तो नहीं है। हिंसक प्रदर्शन क्या राजनीतिक साजिश है, ये भी हमारा एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से लगातार अपराध हो रहे हैं, उपद्रव यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं, उससे ये कई सवाल खड़ा होते हैं, जिसने कि अब यहाँ पर कई लोगों के कान भी खड़े कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश तो नहीं है, यहाँ पर जिस तरह से लगातार उपद्रव मचाया जा रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से गुंडे की एक और तस्वीर सामने आई है। दीपके के गुंडों ने किस तरह से गुंडाई की है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इसमें एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। एक डिलीवरी बॉय दरअसल यहां पर पहुंचता है और इस डिलीवरी बॉय के साथ हुड़दंग मचाई जाती है, पिज्जा छीनने की कोशिश की जाती है। पहले तो मीडिया कर्मी, पुलिस के जवान और अब डिलीवरी बॉय भी। क्या है ये पूरा माजरा और हुड़दंग की ये तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी को दहलाने और समाज में जहर घोलने के लिए एक अफवाह गैंग सक्रिय था, जो ब्लूटूथ तकनीक के जरिए न सिर्फ फर्जी खबरें फैला रहा था, बल्कि माहौल बिगाड़ने की फिराक में था। निशाने पर देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य। ऐसे में प्रदर्शन की आड़ में रची जा रही साजिशों पर सरकार और खाकी का शिकंजा कसा जा चुका है। सरकार और पुलिस हर उस टूलकिट पर ताला लगा रही है जो प्रदर्शन की आड़ में साजिश को हवा दे रही थी। जानकारी के मुताबिक देश विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गिटहब और बिटचैट जैसे प्लेटफॉर्म ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिटचैट एक ब्लूटूथ मेश नेटवर्क आधारित मैसेजिंग ऐप है। ऐप इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के बिना भी मैसेज भेजने की सुविधा देता है। संसद चलो मार्ग के दौरान ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। 14C के मुताबिक ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल इंटरनेट शटडाउन के दौरान किया जा सकता है। एजेंसी का कहना है कि इनका इस्तेमाल दंगे, संगठित अपराध, आतंकवाद, गैर कानूनी जमावड़े, अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने जैसी गतिविधियों में भी हो सकता है। ब्लूटूथ साजिश पर स्ट्राइक के साथ साथ प्रदर्शन की आड़ में साजिश करने वालों पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक भी जारी है। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन में पाक साजिश का खुलासा हो चुका है। सीजेपी हिंसा के दौरान पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो चुकी है और पाकिस्तानी साजिश का एक एक सबूत रिपब्लिक भारत पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने 480 पाकिस्तानी हैंडल्स को ब्लॉक किया है। कशमल मुराद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीजेपी प्रोटेस्ट में 7 छात्रों की मौत हुई। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल फातिमा जहरा ने सीजेपी को लेकर भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर डाली। इसी तरह हेडर नकवी और साउथ एरा नेटवर्क ने भी सोशल मीडिया पर प्रदर्शन को लेकर फर्जी पोस्ट डाले। ये सभी हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि इसी हैंडल से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भ्रामक जानकारियां फैलाई गई थी। एक तरफ भीड़ की आड़ में साजिश रचने वालों पर सरकार और पुलिस का डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब दिल्ली पुलिस ने परीक्षा माफियाओं पर भी नकेल कसने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक और एग्जाम से जुड़े अपराधों की जांच करेगी। एसटीएफ तमाम अथॉरिटीज की तरफ से आयोजित पब्लिक एग्जाम से जुड़े अपराधों की तुरंत प्रोफेशनल और पूरी जांच करने के लिए जिम्मेदार होगी। यानी साफ है कि सरकार ने एक साथ 2 मोर्चों पर कड़ा संदेश दे दिया है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, स्टूडेंट्स की नकाब में ये जो भी उपद्रव मचा रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, इस पर सरकार और पुलिस अब जल्द ही कड़े कार्रवाई करने जा रही है। तो इसी बीच जंतर मंतर पर बैठे सीजेपी के गुंडे अब प्रदर्शन के आड़ में कैसे खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, ये भी आपको बताएंगे। अराजकता फैलाने की साजिश कैसे कर रहे हैं, इन गुंडों के खिलाफ कई ऐसे सबूत अब सामने आ गए हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये विरोधी सीजेपी के बैनर तले खुलेआम गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, गुंडागर्दी पर उतरे सीजेपी के गुंडे। सीजेपी का असली चेहरा आया सामने। जंतर मंतर पर अराजकता फैलाने की साजिश। ये तस्वीर दिल्ली के टॉलस्टॉय रोड की है। इन गुंडों की हिम्मत तो देखिए। एक डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करने पहुंचता है। सीजेपी के गुंडे डिलीवरी बॉय को रोकते हैं और एक साथ गुंडों की फौज डिलीवरी बॉय की तरफ बढ़ती है और एक साथ पिज्जा लूटने के लिए टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते सीजेपी के गुंडे डिलीवरी बॉय से सारा पिज्जा लूटकर भाग जाते हैं और डिलीवरी बॉय बेबस होकर सब कुछ देखता रह जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के हक की बात करने वाले सीजेपी का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। न्याय मांगने की आड़ में कैसे देश की राजधानी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। जंतर मंतर से आई ये तस्वीरें इसकी चीख चीख कर गवाही दे रही है। पुलिस पर हमला, आम नागरिकों को पीट पीट कर अधमरा करने की कोशिश और रात के अंधेरे में पिज्जा बर्गर की पार्टियों के बीच भड़काऊ नारेबाजी। देखिए कैसे इस शांतिपूर्ण आंदोलन को सीजेपी के गुंडों ने हाईजैक कर लिया। क्या ये हरकतें प्रदर्शनकारियों की है? क्या ये हरकतें छात्रों की है? या फिर फ्री में मिल रहे खाना और पिज्जा लूट कर पार्टी कर रहे हैं? न इनके चेहरे पर शर्म है न पछतावा। ऐसा लगता है विपक्ष ने अपने पालतू गुंडों को सड़कों पर उतार दिया है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के झंडे तले जो कुछ हो रहा है वो शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं बल्कि लूट और मौज मस्ती का अड्डा बना दिया है। प्रदर्शन पेपर लीक का था, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो हैरान करने वाली है। प्रदर्शनकारियों की नीयत पर सवाल उठा रही है। जिस तरह के उपद्रव की तस्वीरें आ रही है, ऐसा लगता है प्रदर्शन के नाम पर ये लोग कानून को चुनौती दे रहे हैं। ये तस्वीरें बीती रात की है। संसद मार्ग पर लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स पर सीजेपी के गुंडे चढ़ गए और वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। ये बैरिकेड्स पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए थे, लेकिन इन गुंडों ने बैरिकेड्स को प्रदर्शन का मंच बना दिया। नीट पेपर लीक के नाम पर इकट्ठा हुए गुंडों और उनका समर्थन करने पहुंचे निहंग अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं, एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे हैं। ये तस्वीर संसद मार्ग की है, जहां निहंग सिखों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ये लोग जंतर मंतर पर अपने हक के लिए नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पहुंचे हैं। जंतर मंतर पर हिंसक प्रदर्शन के बाद लगाए गए आरएफएस सिस्टम ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। जानकारी के मुताबिक जंतर मंतर पर 2500 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड के लोग शामिल हैं। ये लोग भीड़ में घुसकर पुलिस को निशाना बना रहे हैं। पिछले 3 दिन में 2500 से ज्यादा बदमाशों की पहचान की गई है। पुलिस ने अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज की है। इन गुंडों का ना तो पेपर लीक से कोई लेना देना है, न ही छात्रों के भविष्य से। ये विपक्ष के वो मोहरे हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य दिल्ली को बंधक बनाना, जवानों का खून बहाना और देश में अराजकता का साम्राज्य स्थापित करना है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन असामाजिक तत्वों और इनके आकाओं को कानून ऐसा सबक सिखाए जिससे भविष्य में कोई भी सियासी दल छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर देश को जलाने की हिम्मत न जुटा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।